आपने बुलाया ना? हाँ, तुमसे किसको मिलाना है? छाया, ये तुम्हारी बड़ी बहन छाया। तुम्हारी भांति ये मुझसे बिछड़ गई थी, परंतु नियति ने इसे उचित समय पर मगध पहुंचा दिया। कितना सुना था मैंने तुम्हारे बारे में। कितनी भाग्यशाली हूँ मैं कि तुम जैसा शूरवीर योद्धा मेरा भाई है। कुछ दिन पहले तक एक अनाथ था मैं, और आज मेरा पूरा परिवार मेरी आंखों के सामने। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। विश्वास करो चंद्र, क्योंकि अच्छा समय शुरू हो गया है। केवल तुम्हारा हमारा नहीं, पूरे मगध का, पूरे भारतवर्ष का। महारानी जी, आचार्य चाणक्य जी ने आप सभी को सभा में आमंत्रित किया है। माँ, मैं भी आपको किसी से मिलाना चाहता हूँ। किस पुत्र? वो आप स्वयं सभा में आकर देख लीजिएगा। मगध राज माता की जय। 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 माँ, मैं इन्हीं से आपको मिलाना चाहता था। इनसे मिलिए माँ। आपकी बहुएं हैं। माँ, ये हेलेना है, ये सेनापति सेल्यूकस की पुत्री है। और ये दुर्धरा, ये पीपली वन के नगर सेठ भानुगुप्त की पुत्री। ईश्वर तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे। और ये मेरी बहन छाया। मैंने आप सबको यहाँ एक महत्वपूर्ण घोषणा के लिए बुलाया है। चंद्रगुप्त ने मगध पर विजय पाई है, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य अब मगध का नया सम्राट होगा। मगध महाराज चंद्रगुप्त मौर्य की जय। मगध महाराज चंद्रगुप्त मौर्य की जय। मगध का राजा। नंद का अंश अभी तक जीवित है। मगध का राजा, मगध का नया राजा। नहीं नहीं नहीं, मगध का नया महाराज, मगध का नया महाराज। इस क्षण में क्या करूं आचार्य? मैं अपना कर्तव्य निभाऊं या उन शास्त्रों का पालन करूं जो आपने मुझे सिखाया है? क्योंकि एक तरफ आपका प्रण है कि जब तक मैं नंद कुल का विनाश नहीं कर देता, आप अपनी शिखा नहीं बांधेंगे, और दूसरी ओर आप ही के सिखाए शास्त्र जो मुझे ऐसा करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार एक विकसित पर वार करना वर्जित है। अब मैं क्या करूं आचार्य? इस समय तुम मेरे शिष्य नहीं, मगध के होने वाले राजा हो चंद्रगुप्त। और एक राजा को शास्त्रों की बात सदैव माननी चाहिए। आचार्य आज है, कल नहीं, परंतु शास्त्र सदा रहेंगे। और जो राजा शास्त्रों के अनुसार शासन करता है वो चक्रवर्ती कहलाता है। और आज इसे ना मारकर तुमने ये सिद्ध कर दिया है चंद्रगुप्त कि तुम मगध के राजा बनने के योग्य नहीं।
अपितु समस्त भारतवर्ष के सम्राट बनने के योग्य हो। चंद्रगुप्त मौर्य की जय, चंद्रगुप्त मौर्य की जय। सैनिकों, इसे जीवित वैद्य के पास ले जाओ और इसका ठीक से उपचार कराओ। मगध का राजा, मगध का नया राजा। आइए महारानी। मगध राजमाता की जय, मगध राजमाता की जय। अब इनका क्या करना है? इसे कारागार में भेज दो और बाकियों को नजर बंद कर दो। तुमने मुझसे मेरी मोहब्बत को छीना, इसीलिए अब तुम उसकी सजा भुगत रही हो। मैंने कौन सा प्रेम छीना है तुम्हारा? क्यों, याद नहीं? मलय केतु, वो मलय केतु जो मेरी मोहब्बत थी, वो जिसकी जिंदगी में केवल मुझे होना था, पहली और आखिरी बनकर। मेरी मोहब्बत को मुझसे छीन कर बहुत तकलीफ पहुंचाई है तुमने नंदिनी मुझे, इसलिए आप इसी कैद खाने में सारी जिंदगी रहोगी और वही तकलीफ पाओगी तुम। हेलेना, मुझे इस बंदी गृह में रहने का कोई दुख नहीं है। वैसे भी मेरे भाई और पिता महाराज के जाने के बाद अब मेरे जीवन में कुछ शेष नहीं है। परंतु मैं चाहती हूँ कि तुम ये जान लो कि मलय केतु से मैं कभी प्रेम नहीं करती थी, ना ही ये जानकारी थी कि तुम उसे चाहती हो। मैंने ही विवाह किया था अपने पिता महाराज की इच्छा के लिए। हाँ, परंतु मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि तुमने मलय केतु के लिए मुझसे प्रतिशोध लिया। यही तो दुर्भाग्य है उन स्त्रियों का। पाप कोई पुरुष करता है और भोगती एक स्त्री है, छल कोई पुरुष करता है और एक स्त्री दूसरी स्त्री से प्रतिशोध लेती है। लूंगी, जरूर लूंगी। मगध के खिलाफ ये जंग, चंद्रगुप्त से शादी, इस सब के पीछे मेरा केवल एक ही मकसद था और वो है इंतकाम। जो मुझे चाहे, मुझसे प्रेम करे, वो किसी और को नहीं चाह सकता, किसी और से मोहब्बत नहीं कर सकता। और मलय केतु ने तो तुम्हें चाहा, तो उसकी कीमत भी तो तुम्हें ही चुकानी पड़ेगी ना। मैं तुमसे क्रोधित नहीं हूँ हेलेना, बल्कि दया आ रही है तुम पे। तुम कितना पीड़ा से भरी हो। अगर मुझे पीड़ित करके तुम्हारी पीड़ा कम हो जाती है तो फिर मैं प्रस्तुत हूँ हेलेना, क्योंकि तुमने एक छलिया से प्रेम किया जिसके कारण मुझे मेरे पिता महाराज को खोना पड़ा। हेलेना, हेलेना, हम तो मित्र थे ना हेलेना। मित्रता के लिए मुझे एक बार कहती थी कि मलय केतु तुम्हारा है, मैं पिता महाराज की जो आज्ञा थी उसे भी नकार देती। मित्रता के लिए एक बार तो कह देती मलय केतु तुम्हारा ही रहता, फिर जीवन भर। एक बार कह देती मुझसे, मित्रता के लिए एक बार कहा, क्यों नहीं कहा? हाँ, नहीं कहा, क्योंकि हेलेना मांगना नहीं जानती, वो या तो पाना जानती है या फिर छीनना। तुम्हारी खूबसूरती ने मलय केतु को अपना गुलाम बनाया था ना, तो अब तुम मेरी गुलाम बनकर रहोगी सारी जिंदगी, बांधी बनकर रहोगी हमेशा। महाराज की जय हो। स्नान करने की इच्छा हो तो प्रबंध करें। एकांत,
महाराज, यदि आप विश्राम करना चाहें तो वस्त्र बदलवा दें। एकांत। ये सब अब तुम्हारा है चंद्रगुप्त। ये मगध नरेश का शयन कक्ष है, और क्योंकि अब तुम मगध नरेश हो तो ये तुम्हारा है। और शयन कक्ष ही क्यों, सारा राजभवन, यहाँ की हर एक वस्तु तुम्हारी है। कहने के लिए क्षमा चाहूंगा आचार्य, किंतु ये इतना सब मेरा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? तुमने मगध पर विजय पाई है चंद्रगुप्त। किंतु आचार्य, मुझे यहाँ रहकर बड़ा ही विचित्र लगेगा। और वैसे भी मैं वनों में पला हूँ, शिलाओं पर बैठा हूँ। अब अचानक से इतना विशाल महल, इतना वैभव, ये मखमली शैया, स्वर्ण सिंहासन मुझे नहीं भाएगा। मैं इस महल में पहले भी आ चुका हूँ, किंतु न जाने इस बार सब कुछ बड़ा ही विचित्र, बड़ा ही विभिन्न सा लग रहा है। क्योंकि आज से पहले ये सब तुम्हारा नहीं, किसी और का था। आज से पहले तुम जब भी यहां आए, गुप्तचर बनकर आए, किसी लक्ष्य के साथ आए, और आज जब यहां खड़े हो तो एक राजा बनकर। इसलिए मन का विचलित होना स्वाभाविक है चंद्र। परंतु सत्य तो यही है कि ये राज्य तुमने अपने परिश्रम से, अपने पसीने से, अपने रक्त का मूल्य चुकाकर पाया है। अभ्यास होने दो चंद्र, क्योंकि राज तिलक में अब कुछ ही समय शेष है। अब राजा बनोगे तो राजा की भांति रहना भी होगा। ये क्या हो रहा है मुझे? क्यों मेरा मन इतना विचलित है? ये विचित्र सी बेचैनी क्यों है मेरे मन में? कहीं इसका कारण ये महल तो नहीं? हाँ, शायद इसी कारण मुझे घुटन सी अनुभव हो रही है। ये रो कौन रहा है? किसका स्वर है ये जो मेरे कानों में गूंज रही है? किसकी पीड़ा है जो मेरे हृदय को चीर रही है? पिता महाराज, अब क्यों मुझे छोड़ के चले गए? मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गए? क्यों मुझे छोड़ के चले गए? महाराज, आपकी आज्ञा अनुसार हमने इसे भली भांति बांधा हुआ है।
मुझे मृत्यु दे दो। तुम्हारे लिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है ना। तुमने मेरे भाइयों को, पिता महाराज को मार दिया, मुझे भी मार दो। देखो देखो मेरे हाथ पैर सब बंद है, मैं विरोध नहीं करूंगी। तुम्हारे लिए बहुत सरल हो जाएगा, मेरे लिए भी आत्महत्या करना सरल है, परंतु मेरे हाथ बंद है। मुझ पे उपकार कर दो, मुझे मार दो, मुझे मार दो। इस जीवन का अब कोई अर्थ नहीं है, मैं जी के क्या करूंगी? मैं एक जीवित शव हूँ। मुझ पे उपकार कर दो, मुझे मार दो, मुझे मार दो। मैं भीख मांगती हूँ, मेरा सर अपने तलवार से काट दो। पिता महाराज के पास भेज दो मुझे, पिता महाराज के पास पिता महाराज के पास भेज दो, मैं नहीं रहूंगी। पिता महाराज तुम मुझे जल क्यों दे रहे हो? ताकि मैं जीवित रहूं। मुझे जीवित नहीं रहना है, मुझे मृत्यु दो। तुम इतने बड़े सम्राट हो, मेरी एक इच्छा पूर्ण कर दो। मार दो मुझे, मार दो। मुझे पिता महाराज के पास भेज दो, मुझे मृत्यु दे दो। मुझे मार डालो, मुझे मार दो। पिता महाराज। चंद्र, चंद्र, क्या हुआ चंद्र? तू इतना व्यथित क्यों है? कहाँ चला गया था इतनी रात को? तुझे अनुमान भी है मैं कितना डर गई थी। बता ना क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मैंने अपने बचपन में आए दिन अपने बाबा को अपनी माँ पर हाथ उठाते देखा था। वो बेचारी बहुत रोती थी। जब से मेरी आंखें खुली हैं, मैंने बस उसकी आंखों में आंसू देखे थे। और आज इतने दिनों बाद मैंने किसी और को रोता देखा। कितनी वेदना थी उसके स्वर में। तू किसके बारे में बात कर रहा है? उसने अपनी आंखों के सामने अपने 7 भाइयों को मरते देखा, अपनी आंखों के सामने अपने पिता को प्राण त्यागते देखा, और अब वो स्वयं का जीवन समाप्त करना चाहती है। ये क्या चंद्र? तेरी आंखों में आंसू। क्या कह रही है तू? मेरी आंखों में आंसू? मैंने आज तक तेरी आंखों में आंसू नहीं देखे, तेरे चेहरे पे इतना कष्ट नहीं देखा, तुझे रोते हुए नहीं देखा। तो गलत है दुर्धारा, मैं रो थोड़ी ना रहा हूं। तू रो रहा है चंद्र, बस तू स्वीकार नहीं कर पा रहा है। तो कुछ भी कहे जा रही है दुर्धारा। ऐसा मैंने क्या अनुचित किया है जिस कारण मुझे रोना पड़ेगा? देख, उस लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ वो उसकी नियति थी, क्योंकि उसके पिता ने कितनों को मारा, उसके भाइयों ने कितनों के साथ अत्याचार किया, इसीलिए उन्हें मरना पड़ा। जो उनके साथ हुआ वो उनके कर्मों का फल था, जो उन्हें भोगना पड़ा, और वही फल, वही दंड नंदिनी को भी भोगना पड़ा। अगर यही उसकी नियति थी तो तेरी आंखों में उसके लिए आंसू क्यों है? तेरे चेहरे पे उसके लिए कष्ट क्यों है चंद्र? मैं नहीं रो रहा हूँ, और ना ही मुझे कोई कष्ट है। अपने आप पे क्रोध मत कर चंद्र। किसी की पीड़ा को समझना इसमें कोई गलत बात नहीं है, बल्कि ये तो इस बात का संकेत है कि तुझमें मानवता शेष है। वही मानवता जो तुझे एक महान राजा बनाएगी। तू माने या ना माने, तेरी आंखों में आंसू आए हैं चंद्र। तूने उसकी पीड़ा का अनुभव किया है। दुर्धारा, मुझे कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा है। जो प्रताड़ना वो सह रही है वो उसके योग्य है, जो उसके साथ हुआ वो न्यायोचित है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि इससे अधिक पीड़ा कि वो अधिकारिणी है। मान या ना मान चंद्र, मैंने तेरी आंखों में आंसू देखे। अवश्य नंदिनी की पीड़ा इतनी अधिक रही होगी कि उसका ताप तेरी आंखों को पसीज गया।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।